फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक? तो ये वोल्ट है। क्या है फ्रेंड्स? वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो यह ब्रोमीन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि इकाई सतत क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो यह किसे परिभाषित करता है? तो दाब को। किसको फ्रेंड्स? दाब को करता है। ठीक है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर को कौन सा सूत्र निरूपित करता है आपका? तो CaCO3 करता है। चूना पत्थर का सूत्र है। ठीक है। बार बार पूछे जाते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है, यानी तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो यह क्या है? अपवर्तन है। क्या है फ्रेंड्स? अपवर्तन। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें से आपका कथन जो है आपका सही नहीं है? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जबकि घुल जाता है। तो यही आपका सही उत्तर है। यह कथन जो आपका सही नहीं है। ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा है? तो यह जनित्र है। क्या है फ्रेंड्स? जनित्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन है, यानी कौन सा नियम है यह? तो यह जो है कौन सा नियम है फ्रेंड्स? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम यह कहता है कि जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो यह जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, वो कौन सी है? तो वह जो है आपके एल्वियोलाई है। ठीक है। एल्वियोलाई है। इसको एक बार और से पढ़ लीजिएगा। पुनगानुर। पुनगानुर एक नस्ल है। तो यह किसका नस्ल है? तो यह जो है आपके गाय का है। किसका है? गाय का। चलिए निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो यह फैराडे ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? फैराडे ने की थी। ठीक है। डॉट डॉट के सदस्य को सामान्यतः हरीश सवाल कहते हैं। किसके सदस्य को सामान्यतः जो है हरीश सवाल कहते हैं? प्रोफाइसी को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है? तो बताइए। तो फोन नहीं है। कौन सी नहीं है? फोन जो है वह ऊष्मा की इकाई आपका नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तो यह 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो बंदर के हाथ जो है वो आपके समरूपी अंगों के उदाहरण आपके नहीं है। ठीक है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके भूकंपी तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपी तरंग कहा जाता है। ठीक है। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टूथपेस्ट के लिए तो किसका नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैलेना हो जाएगा, यानी शीशा का नहीं किया जाता है आपके टूथपेस्ट बनाने में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? हैनीमन, यानी सैमुअल हैनीमन है आपके होम्योपैथी के संस्थापक। ठीक है। जनक। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए तो किससे विभाजित किया जाता है? तो क्षेत्रफल से। किससे? क्षेत्रफल से। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो क्षेत्रफल से। ठीक है। निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? कौन नहीं है आपका? तो समुद्री तरंग जो है आपके नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डॉट डॉट का निर्माण होता है, यानी अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होता है? तो यह पर्वतीय संरचनाओं का होता है। किसका? पर्वतीय संरचनाओं का। ठीक है।
निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? परजीवी का, तो ये मलेरिया जो होता है वो आपके परजीवी के कारण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? जल में, तो यह सी है। कौन सी है फ्रेंड्स? सी जो है वह जल में घुलनशील है। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो यह जोहानसन केपलर ग्रह के नियम, केपलर ग्रह, ठीक है। हेलोजन के बाह्यतम कोष में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स? तो यह हो जाते हैं 7। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।